Hello Medicos, I'm Ankita Runawat and welcome to my YouTube channel The Learning Medico। आज के पैरासाइटोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे ड्रैकनक्यूलिस मेडिनेंसिस। इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @The Learning Medico, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। सो ड्रैकनक्यूलिस मेडिनेंसिस, कॉमन नेम गिनी वर्म, and its distribution is worldwide. Habitat, it is the adult female of Dracunculus medinensis is found in the subcutaneous tissues of legs, arms and back in man. So adult female हमें दिखाई देती है क्योंकि वो ट्रैवल करती है और सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक आती है। अब हम डिटेल में लाइफ साइकिल देखेंगे तब आपको समझ जाएगा ये। मॉर्फोलॉजी, अडल्ट वर्म इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्म। आप डायग्राम देख सकते हो। वाइट स्मूथ मिल्की वाइट क्यूटिकल, उस बहुत स्मूथ होता है, जब उसे टच किया जाता है बहुत स्मूथ होता है ये वर्म। एंड ब्लंट एंटीरियर एंड अ टैपरिंग कर्व टेल। एंटीरियर एंड ब्लंट होता है और एंड टैपरिंग होता है, टेल टैपरिंग होती है उसकी। मीटर इन लेंथ एंड 1 to 2 मिलीमीटर इन थिकनेस, बहुत बड़ा होता है, अराउंड 1 मीटर या फिर 80 to 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मेल वर्म, इट इज स्मॉलर देन द फीमेल वर्म एंड 10 to 40 mm लॉन्ग एंड 0.4 मिलीमीटर थिक। लाइफ स्पैन इज नॉट मोर देन 6 months, इसका लाइफ स्पैन 6 months से ज़्यादा नहीं होता। And the female, after mating only the female survives over here. The female worm, it is gravid. Female contains about 3 million embryos. 3 million embryos होते हैं एक टाइम पे gravid female में। And the female worm is viviparous, that is it grows the larva within itself. So the larva, it measures about 500 to 750 micrometer in length and 15 to 25 micrometer in breadth. आपको ये जो मेजर्स रहती है ये आपको याद ही रखनी पड़ती है, इसे कुछ और नहीं समझ एक्सप्लेन किया जा सकता। So this is the diagram of the larva. It has a broad anterior end and a slender फिलीफॉर्म टेल। एंटीरियर एंड उसका ब्रॉड होता है और जैसे जैसे वो पीछे होता है वो पतला पतला होता जाता है। द लार्वे स्विम्स अबाउट विद अ कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग मोशन, वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है लार्वा। आप देखोगे अभी लास्ट में। लाइफ साइकिल, so it has 2 hosts. The definitive host is man and the intermediate host is the cyclops, or we should say copepod cyclops. These are the aquatic animals, हमें पानी में दिखाई देते हैं और ये लार्वे कैरी करते हैं। So the infective form is the 3rd stage larva present in the hemocoel of the infected cyclop। 3rd stage larva ये infective होता है human being को। And its mode of transmission, human gets infected by drinking unfiltered water containing infected cyclops। जब फिल्टर का पानी नहीं पिया जाता या फिर उसे प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाता, उस पानी को कंज्यूम किया जाता है जिसमें कॉपीपोड साइक्लोप्स है, इन्फेक्टेड कॉपीपोड साइक्लोप्स है, तब ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट वर्म इन मैन। फर्स्ट, द वाटर कंटेनिंग द इन्फेक्टेड साइक्लोप इज स्वॉलोड बाय मैन। सो वो जो हम कॉपीपोड साइक्लोप है वो स्वॉलो कर लेते हैं, फिर साइक्लोप से वो किल हो जाता है गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से, और जो लार्वे है वो रिलीज होते हैं। लार्वे आर रिलीज्ड। द लार्वे पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द डिओडेनम एंड रीच into the retroperitoneal and subcutaneous connective tissue। retroperitoneal और subcutaneous मतलब स्किन तक आ जाते हैं, वो स्किन के subcutaneous tissues तक आ जाते हैं। डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल अडल्ट वर्म, यहाँ पर subcutaneous tissue में वो डेवलप होते हैं मेल और फीमेल अडल्ट वर्म में। एंड देन आफ्टर मीटिंग द मेल वर्म dies in 6 months, fertilized female worm grows inside and mature। कहाँ पर मैच्योर हो रही है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, इसलिए हमने हैबिटेट में देखा था कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज में हमें फीमेल वर्म दिखाई देती है। The female worm migrates throughout the body and it finds a spot where
site where it is likely to come into contact with water. हमारा water में कौन सा part ज़्यादा likely आ सकता है contact में? Our feet. So mostly the feet at this site it secretes a toxin that causes blister formation. मोस्टली हमारे फीट पर होते हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन, क्योंकि जब फार्मर्स उनका बहुत कांटेक्ट आता है वाटर के साथ, तो इनमें ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. सो वहाँ पे उनके लेग्स पे, वहाँ पर फीट पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाते हैं. क्योंकि एक टॉक्सिन सीक्रेट होता है जो फीमेल वर्म सीक्रेट करती है, विच रेप्चर्स, जो रेप्चर होता है डिस्चार्जिंग मिल्की वाइट फ्लूइड कंटेनिंग लार्वा, जिसमें लार्वे होते हैं और वो रिलीज़ किए जाते हैं किसमें? वाटर में. अब डेवलपमेंट ऑफ लार्वा कैसे डेवलप होता है साइक्लोप में? लार्वा स्विम अबाउट इन वाटर बाय कॉइलिंग एंड द अनकॉइलिंग मोशन एंड दे सर्वाइव फॉर अबाउट अ वीक. They are swallowed by fresh water copepod cyclops उसे swallow कर लेते हैं. And then the larvae penetrate the gut wall of the cyclops. लार्वे किसे गट वॉल को पेनिट्रेट करते हैं? साइक्लोप्स के. and molt twice in 2 to 3 weeks and they develop into infective third stage larva which is infective to man. So copepod cyclops which are infective, which contains the third stage larva which is infective. So वो जो सॉलो हो जाते हैं, जो साइक्लोप्स से वो किल हो जाते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से. इसके बाद लार्वे रिलीज़ हो जाते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं और रीच करते हैं रिट्रोपेरिटोनियल या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ तक. वहाँ पर वो मैच्योर होते हैं अडल्ट वर्म में, मेल या फिर फीमेल. देन आफ्टर मीटिंग द मेल वर्म डाइज. The gravid female travels throughout the body and it finds a site where it can secrete where it can come in contact directly with the water. So mainly the site over here is the mostly the feet. So here blister formation takes place by the toxins secreted by the female worm. जो टॉक्सिन सीक्रेट करती है उससे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है. वो फॉर्मेशन होने के बाद वो जो ब्लिस्टर है वो रप्चर होता है और जो लार्वे है वो रिलीज़ किए जाते हैं वाटर में. लार्वे रिलीज़ किए जाते हैं. फिर लार्वे की डेवलपमेंट कैसे होती है? लार्वे स्विम होते हैं वाटर में और अबाउट एन वीक दे आर swallowed by the फ्रेश वाटर कॉपीपोड साइक्लोप्स. फ्रेश वाटर कॉपीपोड साइक्लोप्स उसमें वो पेनिट्रेट करते हैं गट वॉल को और वो मोल्ड करते हैं 2 to 3 times मोल्ड इन 3 to 4 weeks एंड दे डेवलप इनटू इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा. इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा ये वो है जो इन्फेक्टिव है मैन को और ऐसे ही लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है. नेक्स्ट इट इज़ द पैथोजेनिसिटी. बहुत इजी लाइफ साइकिल है, आप अंडरस्टैंड कर लो, उसे इमेजिन कर लो, पिक्चराइज कर लो तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएगी. सो पैथोजेनिक ड्रैननक्यूलस मेडेंसिस कॉजेस ड्रैकनक्यूलेसिस और ड्रैननक्यूलेसिस. द बॉडी फ्लूइड ऑफ द adult worm is toxic and it leads to blister formation. blister formation बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ साइकिल में क्योंकि तब लार्वे रिलीज होते हैं. सो देखो ऐसे पैरों पर ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, डायग्राम में दिख रहा है आपको. मोस्ट कॉमनली साइट फॉर ब्लिस्टर फॉर्मेशन इज द फिट. सो बिकॉज इट कम्स डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट ऑफ water. Fluids in blister is a sterile yellowish fluid with polymorphs, eosinophils and mononuclear cells. The secondary bacterial infection is very common and it may lead to tetanus. Dracunculiasis is usually lasts for 1 to 3 months. इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद ये क्योर हो जाता है. सो लैब डायग्नोसिस, पहले तो डिटेक्शन ऑफ अडल्ट वर्म फ्रॉम द बेस ऑफ द अल्सर. जो अल्सर वहाँ पर हुआ है ब्लिस्टर फॉर्मेशन, तो वहाँ से हमें अडल्ट वर्म दिख सकते हैं या फिर हमें लार्वा मिल सकता है एंड वी कैन सी द लार्वे अंडर द माइक्रोस्कोप. एक्सरे कैल्सिफाइड वर्म कैन बी सीन इन रेडियोग्राफी. जो वर्म्स कैल्सिफाई हो गए हैं बॉडी के अंदर उन्हें दिखाई देगा. सीरोलॉजिकल टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं हम एंटीबॉडीज बाय ELISA एंड IFA.
ब्लड टेस्ट रिवील्स इयोसिनोफिलिया, बिकॉज वहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इडिमा हो जाता है वहाँ पर, इसलिए. व्हाट्स द ट्रीटमेंट? मेट्रोनाइडाजोल एंड निरिडाजोल, these are the two medicines, and the thiabendazole. So thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button, and for handwritten notes of this video you can follow me on Instagram at The Learning Medico, and please do subscribe to my channel The Learning Medico.